प्रणाम बच्चों, आप सब कैसे हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम हाथ जोड़कर श्लोक बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है मैं हूँ मधुमक्खी, चैप्टर नंबर 8, जो आपकी पाठमाला से ही लिया गया है। तो इसमें संभव और खुशी, ये दोनों बच्चे जो हैं मधुमक्खी के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और शहद कैसे बनता है। इस स्टोरी में बस यही बताया गया है कि कैसे शहद बनता है और मधुमक्खी का इसमें क्या काम होता है। तो बच्चों, आप इस स्टोरी को अच्छे से सुनिएगा। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। पकड़म पकड़ाई तो सभी बच्चे अक्सर खेला करते हैं। तो संभव और खुशी जो है वो दोनों भी फूलों के बगीचे में खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। तो वहां पर उनको मधुमक्खी दिखाई पड़ी। और आपने भी कभी देखा होगा, फूलों पर मधुमक्खियां घूमती रहती हैं, मंडराती रहती हैं। ऐसे उन दोनों को वो दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तो तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। तो किसको आवाज आई? मधुमक्खी को उन दोनों के हंसने की आवाज आई। किसकी? संभव और खुशी की। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों जानते हो मैं कौन हूँ? ये बात कौन बोल रही है? ये एक मधुमक्खी बच्चों से बोल रही है। तो बोल रही मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। शहद का अर्थ होता है हनी, बहुत मीठा होता है। तो फिर बोलते हैं मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मजे से खाते हैं। तो वो मधुमक्खी बोलती है कि हाँ, वही शहद जिसको आप बहुत मजे से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, मतलब बीच में बोला कि पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? तो ये बात संभव ने मधुमक्खी से बोला, तुम तो बहुत छोटी हो तो तुम कैसे शहद बनाती हो? तो मधुमक्खी इसी बात पर हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। ये बात मधुमक्खी बोल रही है। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं। मधुमक्खी की भी दो आंखें होती हैं जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। मतलब प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं। जैसे हमारी आंखों में लेंस होते हैं, वैसे ही उनकी एक आंख में 6000 लेंस होते हैं। परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते। ये बोल रहे कि मधुमक्खी के नाक और कान नहीं होते हैं, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होता है। जैसे आप मधुमक्खी का जो चित्र है उसमें आप देख सकते हो, एक एंटीना होता है जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। ये मधुमक्खी अपने बारे में बोल रही है कि नाक और कान नहीं होते, एंटीना होता है। तो एंटीना होता है और जो सूंघने तथा सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। जो मधुमक्खी होती है उनके पीछे के पैरों में फूलों का पराग यानी कि फूलों से जो पराग निकलता है, जो सुगंधित लिक्विड निकलता है, उसको एकत्रित करके वो अपने थैले में रखती हैं। पराग करते हैं फूलों के अंदर पाए जाने वाला सुगंधित कण, जिसके द्वारा ही शहद बनता है, और जिसको हम इंग्लिश में नेक्टर भी बोलते हैं पराग को। तो वो आपने पहले साइंस में भी आप पढ़ोगे। तो
फूलों से जो पराग निकलता है तो ये मधुमक्खी क्या करती हैं, उनको पराग को एकत्रित करके जो पैरों में पीछे वाले पैरों में जो थैले होते हैं उसमें वो एकत्रित करते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती है। ये चीज मधुमक्खी बोल रही है कि हमारा जो सामाजिक जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हम लोग अकेले नहीं रहते हैं, हम लोग इकट्ठे ही रहते हैं। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती है। वो लोग अकेले नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है तो साथ में ही वो होते हैं। तो हम प्राय छत्ता बनाकर समूह में रहते हैं, यानी कि हम हमेशा छत्ता बनाकर ही समूह में यानी कि ग्रुप में रहते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ये आपको बच्चों पता होना चाहिए कि मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती ही है। तो हम सभी मधुमक्खियां उसके निर्देशों का पालन करती हैं। तो जो रानी मक्खी होती है वो उन सारी मधुमक्खियों को निर्देश देती है कार्य करने के लिए, और उन निर्देशों के अनुसार ही वो बाकी की जो मधुमक्खियां होती हैं वो कार्य करती हैं। रानी मक्खी का काम क्या होता है? रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। रानी मक्खी का काम क्या होता है? वो सिर्फ अंडे देती है और वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। और जो रानी मक्खी होती है वो बाकी मधुमक्खियों से शेप में बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। ये जो मधुमक्खियां होती हैं छोटी छोटी वाली, वो रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। मतलब सर्दियों में ठंड के बचाव, ठंड से बचने के लिए, ठंड में बचने के लिए ये जो मधुमक्खियां होती हैं रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बना लेती हैं और वहीं रहती हैं। तो रानी मधुमक्खी प्राय बसंत के मौसम में ही अंडे देती है। जो रानी मधुमक्खी होती है वो बसंत का जो मौसम होता है उसी में प्राय वो अंडे देती है। तो हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। ये जो बात मक्खी बोल रही है वो बोल रही है कि हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करते हैं। कुछ मधुमक्खियां भोजन जुटाने का कार्य करती हैं, यानी कि कुछ मधुमक्खियां होती हैं वो भोजन को एकत्रित करने का काम करती हैं। और तो कुछ जो मधुमक्खियां होती हैं बच्चों वो छत्ता बनाने का काम करती हैं। तो छत्ते से ही शहद बनता है। छत्ते में ही जा जाकर वो पराग को इकट्ठा करके शहद बनाती हैं। तो मधुमक्खी बोल रही है कि जानते हो शहद कैसे बनता है? मधुमक्खी बोल रही है उन बच्चों से कि जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं। तो शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। फिर ये क्या करती हैं? अपने मुंह में उस फूल के रस को इकट्ठा कर लेती हैं, जिसको पराग कहते हैं हम। और हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। जब हम किसी चीज को खाते हैं तो जो हमारी लार होती है वो उसमें मिक्स होती है। ऐसे ही जो मधुमक्खी है वो जो फूलों का रस होता है उसको एकत्रित करके अपने मुंह में, और उसमें उनकी लार जो होती है वो मिक्स हो जाती है। तो हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी लार में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसके फल स्वरूप फूलों का पतला रस वो चूसती हैं, वो रस उनकी लार से मिक्स होकर खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित का अर्थ है यहाँ पर कि खुशबूदार गाढ़े पदार्थ में वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो वो उस पराग को चूस कर अपनी लार में मिक्स हो जाता है उनकी, और उस लार से मिक्स होने के बाद वह एक गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है और वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है।
मधुमक्खी क्या बोल रही है, फूलों का रस जब वो चूसती हैं तो पराग और फूलों का कुछ भाग, जो पराग होता है और फूलों का कुछ भाग है, उनके पेट में चला जाता है और वहां जाकर ये मोम में बदल जाता है। मोम तो आप जानते हो, वैक्स, जिससे और कैंडल, मोमबत्तियां, है ना, तो ये जो है वहां जाकर मोम में बदल जाता है और यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है। और जो मोम होता है वह उनके पेट की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसके अंदर की थैलियों में वो जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करते हैं। तो उस मोम के थ्रू ही वो उस अपने लिए रहने के लिए छत्ता तैयार करते हैं। संभव और खुशी बहुत मजे से मधुमक्खी की बातें सुन रहे थे। मधुमक्खी फिर बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोने के कई कमरे होते हैं। तो मधुमक्खी जो है वो बोल रही है उन दोनों से, कभी आपने हमारे छत्ते को ढंग से देखा है? तो हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं, यानी कि उस छत्ते में ही छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने होते हैं, वो आपकी बुक में भी है। तो जो ब्लॉक्स बने होते हैं और बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है और बाकी के कुछ कमरों में, उसी छत्तों में जो कुछ कमरे होते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, उसी में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है, जिससे जो उनकी संख्या है मधुमक्खियों की वो बढ़ती जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं। आप सोचो कि एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं। ये बात मधुमक्खी बच्चों को बता रही है कि एक ही छत्ते में 50,000 से 60,000 तक, 50,000 मतलब 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं एक छत्ते में ही। तो ये बात मधुमक्खी उन दोनों बच्चों को बता रही है। फिर ये बोल रही है कि हम मधुमक्खियां खट्टा मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। मधुमक्खी जो है वो खट्टा मीठा सभी प्रकार का जो टेस्ट होता है वो आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु, यानी कि जब कोई दुश्मन, या आप कोई बोल सकते हो, या कोई जानवर या कोई भी हमारी ओर आता है, तो तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। तो उनको पता चल जाता है कि कोई दुश्मन आ रहा है, तो उनके अंदर से एक गंध, एक खुशबू निकलती है। गंध का अर्थ है यहाँ पर एक गंध निकलती है, खुशबू निकलती है। शारीरिक का अर्थ है कि उनके शरीर से एक खुशबू निकलती है, जिससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है, जिससे उन मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती हैं, यानी कि सावधान हो जाती हैं। उनको ये बात पता चल जाती है और अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करते हैं। तो अपने बचाव के लिए वो क्या करती हैं, जो मधुमक्खी में जो डंक होते हैं उससे वह दुश्मनों पर आक्रमण करती हैं। दुश्मन तो कोई भी हो सकता है, चील हो सकते हैं, कौवे हो सकते हैं, है ना। तो जो उड़ते हुए पंछी कभी कभी क्या होते हैं, उन पर आक्रमण करते हैं, तो वो पहचान जाती हैं और उन डंकों से वह उन पर आक्रमण करती हैं। आक्रमण का अर्थ है यहाँ पर वह हमला करती हैं, जिससे वो खुद को बचा सकें। तो मधुमक्खी कह रही है कि हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हो कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी, मधुमक्खी जो है वो अपने बारे में ये बता रही है कि हम बहुत ही उपयोगी हैं, मतलब हमको किस किन चीज़ों में उपयोग किया जाता था। तो पहले ज़माने में लोगों के पास तिजोरियां नहीं होती थी, लॉकर्स नहीं होते थे अपना कीमती सामान रखने के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, लोग अपना बहुमूल्य सामान, बहुमूल्य मतलब जो उनका कीमती सामान होता था,
हमारे द्वारा बनाए गए छत्ते में छिपा कर रखते थे। तो वो लोग जो उनका जो सामान होता था पहले लोगों का, तो वो मधुमक्खी के छत्ते में वो लोग छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए, क्योंकि मधुमक्खी के डंक से तो सभी को डर लगता है। तो वो मधुमक्खी कह रही है जो पुराने जमाने में लोग तिजोरियां नहीं होती थी, तो हमारा उनका जो कीमती सामान होता था जैसे सोना चांदी, तो कुछ सामान वो हमारे छत्ते में ही छिपा कर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना सके। तो मधुमक्खी ये भी कह रही है कि हमसे ही आपको मधु मधु यानी कि शहद एवं मोम प्राप्त होता है। मोम यानी कि वैक्स प्राप्त होती है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। पौष्टिक का अर्थ यहाँ पर है ताकत देने वाली चीज, और स्वादिष्ट मतलब टेस्टी होता है। जिस वस्तु में स्वाद हो उसको स्वादिष्ट कहते हैं। तो मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने में आता है तथा सौंदर्य प्रसाधनों में सभी में भी किया जाता है। कुछ जो वस्तुएं बनती हैं उन सब चीज़ों में मोमबत्ती मोम का भी इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधनों का अर्थ है यहाँ पर सुंदरता से रिलेटेड। तो वो बोल रही तो बच्चों देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रमी जीव हूँ। तो मधुमक्खी उन दोनों बच्चों को बोल रही है कि आपने देखा कि मैं सभी के लिए कितनी उपयोगी हूँ। परिश्रमी का अर्थ है यहाँ पर कितनी मेहनती जीव हूँ। बच्चों आपको भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से शहद बनता है, मोम बनती है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करना होगा। तो हम आगे इसके नए शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द एक बार हमको पढ़ लेते हैं। मंडराती, मधुमक्खी, जादुई, सूंघने, एकत्रित, सामाजिक, निर्देशों, आक्रमण, इकट्ठा, परिवर्तित, त्वचा, स्वाद, शारीरिक, सतर्क। तो बच्चों ये जो हार्ड वर्ड्स हैं आपको अच्छे से एक बार और रीड करने होंगे, और आपको अपनी नोटबुक में आप जैसे लिखते हो आपको लिखने भी होंगे। तो इस चैप्टर के कुछ शब्द अर्थ भी हैं, नए शब्द हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। सामाजिक का अर्थ इधर है समाज में रहने वाला। जो समाज में रहते हैं उनको सामाजिक कहते हैं। रोचक का अर्थ है यहाँ मनोरंजक, रुचने वाला, मतलब मनोरंजक चीज़ें जो होती हैं वो। समूह का अर्थ है यहाँ झुंड। निर्देश का अर्थ है आज्ञा, और परिवर्तित का अर्थ है इधर बदलना। पराग फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित कण। यहाँ पराग का अर्थ है फूलों के अंदर पाए जाने वाले सुगंधित यानी कि खुशबूदार कण। मधु का अर्थ आप जानते हो शहद। एकत्रित इकट्ठा, गंध खुशबू, सतर्क सावधान, आक्रमण हमला, उपयोगी लाभदायक, पौष्टिक ताकत देने वाला। पौष्टिक का अर्थ है यहाँ पर ताकत देने वाला। स्वादिष्ट जिस वस्तु में स्वाद हो। तो बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।